read success story. You will have a message. Read failure stories. You will get some ideas to get success. End is not end. In fact, end means effort never dies. I would like to request again one of the renowned poet we have with us today. आ जाते हैं मिस्टर प्रफुल्ल। ओके, He is none other than चलो आदित्य, सबसे पहले एक जोरदार तालियां आदित्य और मैं बता दूं हम सब यहाँ क्यों हैं इसके बारे में बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत ढंग से बच्चों ने भी अपनी बातें रखी और हमारे प्रिय छोटे भाई जो कि साहित्य और संगीत दोनों से लगाव रखते हैं। मैं एक राज की बात बता दूं कि मैं लगभग जब 10-11 साल का था तो वो अपनी कविता लिखकर मंच पे जाता था और 21 अक्टूबर को अब तक 56 का हो जाऊंगा इसी 21 को, मतलब 43 साल से मंच पे जा रहा हूँ। उसमें से लगभग बाकी के 30 साल हमारे सारे मंचों के आसपास मेरे भाई जाते थे। हम लोग, हमारे प्रथम श्रोता मेरे परिमल जी हुआ करते थे। बहुत साहित्यिक व्यक्ति हैं, अच्छे ज्ञाता हैं। आज उनका हम तो बराबर उनको सुनते ही रहते हैं। गांव में कब होली हो, दिवाली हो, दशहरा हो, परिमल जी को बुलाया जाता है, हम लोग बैठ से इनको सुनते हैं। ये राज की बात है। बच्चों, मैं आ जाता हूँ पॉइंट पे। कलाम साहब के बारे में आप लोगों ने बहुत कुछ सुन लिया है, ठीक। उनका जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई, मृत्यु कैसे हुई, उन्होंने क्या क्या देश को दिया, वो क्या क्या किए, उनका जीवन कैसा था। हमारे बच्चों ने और हमारे भाई साहब ने बहुत सारी बातें बताई। मैं उससे हट के बोलूँगा। सबसे पहले मैं आ जाए जो बच्चे डायस पे आते हैं और बोलते हैं तो मैं उनके लिए, आप लोग बेटियां, तुमको भी बता दूं सबको कि वही अच्छा वक्ता होगा। सबसे पहली बात, जो अच्छा श्रोता होता है। क्या होता है? अच्छा वक्ता वही बनेगा भविष्य में जो अच्छा श्रोता होता है। अभी भी मैं जब कभी सम्मेलनों में जाता हूं तो मेरे बारे में एक बहुत खासियत बताई जाती है। मैं सबसे पहले तालियां दो अपने गुरुदेव के लिए जो मेरे दिल में रहते हैं। बेगूसराय में सैकड़ों संस्थानों में मेरा जाना होता है, सैकड़ों, कभी न कभी मुझे बुलाते रहते हैं। लेकिन मैं आज डायस पे सरस्वती के मंदिर में कहना चाहूँगा कि मेरे दिल में रहने वाले आपके गुरुदेव हैं, सबसे नंबर 1 स्थान पर। रात को बोले, दिन को बोले, जब बोले, इनका नेचर ऐसा है। माँ सरस्वती ने इनको वरदान में दिया है, बहुत शालीन है, विनम्र है। यही इनका जो नेचर है वो आप लोग एडॉप्ट करें। हाँ, तो मैं कह रहा था, जो आप डायस पे आते हैं तो भूल जाते हैं, भूलते हैं नहीं, लेकिन भूलने से घबराना नहीं है। आपने सुना है कि एक दिन में तेंदुलकर बन गया, एक दिन में धोनी बन गया। रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे, सुना होगा सबने। जिसके मन में ये बातें आ गई कि मैं गलती करूंगी, वही आके कुछ करेगा। मैं गलती ना करूं, ये तो अहंकार है, ये तो ईगो है। हम आकर के बोले हमसे गलतियां होंगी, उसके लिए डिप्रेस हैं। क्या कह रहे होंगे प्रफुल्ल सर, क्या कह रहे होंगे शैलेश सर, क्या कह रहे होंगे परिमल सर। ये बात दिल से पहले निकालो। पहली बात, गलतियां मुझसे होगी, अगर गलतियां नहीं होगी तो हम बच्चा क्यों हैं? हम तो बड़े बुजुर्ग होकर ही पैदा होते, सब आदमी 55 साल के पैदा होते। तुम्हारा बचपन है, गलतियां करो, लेकिन 2-3 बातें याद रखो। मैं अपनी बातें तुमसे शेयर कर रहा हूँ। अगर अच्छा वक्ता बनना चाहते हो तो अच्छा श्रोता बनो। कोई, तुम देख रहे हो मेरी गर्दन ऐसे घूम रही थी, तुमको थोड़ा अजीब लग रहा था कि लगातार मैं गर्दन इधर कर रहा हूँ डायस की ओर, हो सकता है पेन हो जाए, इसलिए बाद में ऐसे कर ले। मैं सारे कवित्री या कवि, युवा कवि जो बेगूसराय में, किन्हीं को पूछो जो प्रफुल्ल सर का नेचर कैसा है, वो बोलेंगे कि एक छोटा से छोटा कवि या कवित्री आती है तो प्रफुल्ल जी सुनते हैं। सबको मैं सुनता हूँ, इसके लिए जाना जाता हूँ बेगूसराय में, इसीलिए सब मुझे प्यार करते हैं। इसलिए पहले सुनो, कोई जो कुछ बोलता है उसको सुनो, मन से सुनो। और दूसरी बात, रट्टा मत मारो। ये अपना शेयर कर रहा हूँ, ले यहाँ पर लो। ये बहुत अच्छा काम कर रहा था। यानी मिसाल 4 में, मिसाल में नाम
एक दो का भूल रहा था, एंड अदर्स करके निकल गया। इसने आकाश पर या अल्लाह पे ध्यान नहीं दिया, अदर्स मतलब रट्टा मार के आओगे या चाहोगे कि वही बातें सुनाए, नहीं, तुम उसको पढ़ो, रटो जरूर, ये नहीं कहता हूं नहीं रटो। उसके बाद आईने के पास जाओ और देखो कि उसमें से कितना मेरे पास आया, मटेरियल आया, ठीक है, और उस पर अडिग रहो कि जितना मेरे मन में आया है वही बोलेंगे। हूबहू जो पन्ना में है, अगर वो बोलने के चक्कर में रहोगे तो अच्छा बच्चा नहीं बनोगे। मैं राज की बात बताऊं, 8 साल 10 साल की उम्र में मैं मंच पे रहता था, 11 साल की उम्र में कविता पढ़ने के लिए, लेकिन मैंने भाषण कभी डाइस पे नहीं दिया। 10वीं क्लास तक मंच पर भाषण नहीं दिया था, तो भाषण से हमको डर लगता था। अपनी कविता है तो रटी हुई अपनी कविता है, उसको सुनाते थे। चलिए एक बात है, आप लोग बोलना मत छोड़िए, डिस्टर्ब मत होइए कि हमसे गलती हुई, गलती हम करेंगे, गलती नहीं करेंगे तो फिर क्यों। हम ज्ञानी हैं। जिस दिन ये आपके मन में, मैं जानता हूं जिस दिन आपके मन में आ गया उसी दिन आप मूर्ख हो गए। मुझे कुछ नहीं आता है, ये भावना अगर मन में रखिएगा तभी जीवन में कुछ कीजिएगा, याद रखिएगा। अब्दुल कलाम जी अगर सुनते होंगे तो उनके मन में भी भावना होगी, किसी किसी को तो हमको तो आता ही है, हमको तो आता है, बहुत मिलते होंगे लड़के में, हमको कुछ नहीं आता। अरस्तु ने कहा था, इतना बड़ा महान जो सिकंदर के गुरु थे, उन्होंने कहा था कि आई नो नथिंग, आई नो, तुम लोग अंग्रेजी जान रहे हो, बढ़िया जानते हो, आई नो नथिंग एक्सेप्ट द फैक्ट ऑफ माई इग्नोरेंस। मैं अपनी अज्ञानता के हकीकत के सिवा कुछ नहीं जानता। उतने बड़े विद्वान दार्शनिक अरस्तु, जो सिकंदर महान के गुरु थे, उन्होंने कहा था कि मैं अपनी अज्ञानता, और आइंस्टीन ने क्या कहा था कि मैंने अपने माइंड का 2% ही यूज कर पाया, मरने के वक्त ये बात बोले थे। इसलिए बच्चे हम किन्हीं का पढ़ते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है ना। अच्छा तुम लोग इतना तो जान गए होगे, आदमी एक बार आता है एक बार जाते है, इतना जान गए कि नहीं? जाने हो, सब कुछ जान रहे हो कि हम लोग मनुष्य बने हैं कि फिर से अगले साल पूरे में आएंगे, सर से पढ़ेंगे। किसी को पता है अगले जीवन में? मैं राज की बात बताता हूँ, मैं हिस्ट्री पढ़ने से बढ़िया हिस्ट्री बनाने में विश्वास रखो। पहली बात, अपने पूर्वजों, हमसे जो पूर्व में हुए थे उनका सम्मान करो। आज हम उनका सम्मान कर रहे हैं। अब एपीजे कलाम दोबारा जिंदगी में आएंगे लौट के? कब भी नेहरू जी आए, गांधी जी आए, राजीव गांधी आएंगे। जिस दिन ये बात समझ आओगे, एक फिल्म का नाम है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, हम फिल्म नहीं देखे हैं, नाम हमको बहुत पसंद आया। जिस दिन तुम ये समझ जाओगे कि हम क्यों आए हैं धरती पर और फिर नहीं आएंगे, सीधी सी बात। कल परसों बातचीत चल रही थी अपने टोला में, तो मैंने गर्व से कहा कि मैं तो इतना कर दिया हूं कि मैं मरने के बाद जिंदा रहूंगा। जैसे कि आज एपीजे कलाम मर चुके हैं, लेकिन जिंदा है कि नहीं? हम लोगों की यादों में जिंदा हैं, उनकी मूर्ति बना रहे हैं, उनको पुष्पांजलि दे रहे हैं, मरने के बाद जिंदा। मैंने भी कहा कि मैं जब मरूंगा तो बेगूसराय के पेज नंबर 3 पर बहुत बड़ा पोस्टर होगा, बहुत बड़ा न्यूज होगा, 2-3 न्यूज होगा कि कभी प्रफुल्ल नहीं रहे, क्योंकि मैंने इतना दे दिया है बेगूसराय को। तो मरने के बाद जिंदा रहने के लिए हर आदमी को मरना है। इसके लिए नहीं कि मरना ही है तो कुछ नहीं करें। तो हम मनुष्य बन के आए हैं, तो हम ऐसा करके जाएं। तुम आराम से नौकरी करके जाओगे, सामान्य सा आदमी बन जाओगे, 70 को हो गए, 80 हो गए, 90 हो गए, पोता पोती देखेगा बूढ़ा मर ही जाए, बिछौने पर पैखाना पेशाब करे। यही जीवन की हकीकत है, ये हकीकत है। आज हम युवा हैं, कल तुम्हारे उम्र का मैं था, फिर तुम हो जाओगे मेरी उम्र के, फिर तुम हो जाओगे 80 के, फिर तुम हो जाओगे 90 के, फिर तुम्हारा पोता कहने लगेगा बूढ़ा जाइयो नहीं छठी। यहाँ तक कि पत्नी को मैंने देखा है बोलते हुए अपने पति के विषय में, हे भगवान इनका ले देती ना, बहुत कष्ट हो जाती। जीवन का अंत यही है, हकीकत यही है। तो मैं हमेशा कहूंगा कि एपीजे कलाम को मना रहे हैं कि क्या हम उनसे सीख रहे हैं? कुछ ऐसा करके जाओ। तुम्हारे पास है ना टी शर्ट है, अब तुम्हारी मर्जी है, अभी तुम रास्ते में जाओ और उसको फाड़ दो, ना मम्मी आएंगे रोकने के लिए, ना पापा आएंगे, ना शैलेश बाबू आएंगे, ना परिमल बाबू, ना प्रफुल्ल, कोई रोकेगा? तुम्हारे हाथ में कलम है, तुम रास्ते में जा रहे हो, ऐसे फेंक दो, कोई रोकेगा तुमको? तुम्हारी जिंदगी वही है तुम्हारी तुम सबों की जिंदगी। माता पिता पैसा देते हैं कि बेटा पढ़ो, फॉर्म भरो, ये परीक्षा करो, ये करो, सब है। वो एक आशा में है, आशा में, हर पिता एक आशा में रहता है, हर माता।
कि हमारा फल, कोई पेड़ लगाते हो ना आम का छोटा सा, तो ये दिमाग में रहता है कि 5 साल के बाद थोड़ा फलेगा, है ना। हर माता पिता एक आशा लगा करके अपनी बच्ची, अपने बेटे को पढ़ाते हैं। नालायक बेटा या बेटी हो जाए उसको कष्ट देते हैं, दुख देते हैं। तो सबसे पहली बात एपीजे कलाम से यही सीखो कि हम भी कुछ ऐसा करें कि ये जीवन दोबारा नहीं मिलेगा, इसकी गारंटी है, हम सब जानते हैं। और जानते हो 84, अगर हम अध्यात्म को माने, अध्यात्म को, तो हम अध्यात्म में कहा गया है कि 84 लाख योनियों यानी कि अलग अलग कैटेगरी में भटकने के बाद तब मिलता है ये शरीर। क्या मिलता है? अब सोचो 84 लाख बार हम लोगों ने जन्म लिया होगा इससे पहले। कभी गिरगिट बने होंगे, मेढक बने होंगे, चींटी बने होंगे, कुत्ता बने होंगे, बिल्ली बने होंगे। कितना इंतजार लंबा महीने की हम लोगों ने की है, तब जाकर मनुष्य यहाँ मनुष्य बन के जन्मता है। जुआ खेल लेता है, चोरी करता है, पिस्टल ले लेता है, उसको मारता है, ये खाता है। सबसे बड़ी मॉरल लेसन ये है कि हम मनुष्य बने हैं तो हम कुछ ऐसा करें जो हमारे माता पिता गर्व से सर नहीं झुके, और हम जब जाएं तो हमारी जयंती मने, मेरी पुण्यतिथि मने, हमारे तैल चित्र पर पुष्पांजलि, जो मुझे पता है, आज मैं गर्व से कहता हूँ कि मेरे मरने के बाद मेरे चित्र पर पुष्पांजलि होगी ही। मैंने कुछ ऐसा नहीं किया है, लेकिन बेगूसराय के लोगों को प्यार दिया, कविताएं दी, बड़े बड़े मंचों पर आप लोगों की दुआ से जाता हूँ। कभी किसी को पिस्टल गोली तंग नहीं किया, स्नेह दिया। कुछ नहीं बन पाया, ये बात है, आईएएस नहीं बना, लेकिन मैं उस वक्त भी बोलता था कि मैं आईएएस नहीं बनूंगा, मैं कभी बनूंगा कलेक्टर नहीं बनूंगा, क्योंकि कलेक्टर मुझको सर्किट हाउस में रखेंगे, और मुझे रखा है कई बार प्रोग्राम में। कलेक्टर हमको दरभंगा में, भागलपुर में सर्किट हाउस में आते हैं, पूछते हैं खाना खाए प्रभु जी, कोई दिक्कत तो नहीं प्रभु जी। ये बात। दूसरी बात, भाषा पे मैं आता हूँ, हिंदी अंग्रेजी। आप हिंदी अगर अच्छा बोलते हो और अंग्रेजी बोलते हो, ये भाषा है, भाषा से तकरार नहीं है। एक बार की वाकया मैं सुना दूं कि एक बहुत बड़ा अंग्रेज के ज़माने में मीटिंग चल रहा था, तो मीटिंग के दौरान जितने भी विदेशी आए थे अंग्रेज, वो भारत से मात्र गांधी जी थे उस मीटिंग में, मात्र गांधी जी। तो सारे अंग्रेजों ने हिंदी में भाषण दिया। पत्रकार सुन रहे थे भाषण, सारे अंग्रेजों ने हिंदी में भाषण दिया, और जब गांधी जी की बारी आई तो गांधी जी अंग्रेजी में भाषण देने लगे। तब जा करके बाहर पूछा पत्रकारों ने, आप तो हद नाक कटवा दी आपने भारत की, तो क्या? तो सारे अंग्रेज लोग हिंदी में बोल रहे थे, आपने जाके अंग्रेजी में भाषण दे दिया। तो बोले क्या, जो वो सारे अंग्रेज हमारी मातृभाषा का सम्मान कर रहे थे, इसलिए मैंने उनकी मातृभाषा का सम्मान किया। अंग्रेजी डू डज, कभी डज के बदला डू लग जाए, डू के बदला डज लग जाए, शैल विल जो भी हो अपना प्रयोग, उसमें बोलने के क्रम में ये मत ध्यान रखो कि हमसे गलतियां धीरे धीरे सुधार हो। बच्चों, मैं इतना ही कहूँगा कि बस मेरी 2-3 बातें याद रखना कि एपीजे कलाम को हम पढ़ेंगे, याद करेंगे, लेकिन मन में ये रखेंगे कि मैं क्यों नहीं, सबके सब मन में रखो, मैं ऐसा क्यों कुछ करके क्यों ना जाऊं। और मेरी 1-2 बातें तो याद ही रखना कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, इसको फाड़ दो या बना दो, तुम्हारे हाथ में है। तुम लोगों से बातें जब करता हूं तो बहुत अच्छा लगता है, इसलिए शैलेश जी ने जो रात में ये सूचना दी कि आपको आना है, और अन्य कहीं कार्यक्रमों में जाता हूं तो 2-4-5 बार विचार करता हूं, ये करता हूं, वो करता हूं, लेकिन आप लोगों से मैं शेयर करके मैं चाहता हूं कि कुछ अंश आप लोगों के दिल में ऐसा। मेरा बेटा जब ग्रेजुएट हो गया, इंग्लिश ऑनर्स कर लिया है, नौकरी की तैयारियां कर रहा है, लेकिन मैं उसे कभी प्रेशर नहीं देता हूं कि तुम क्या करोगे, क्या बनोगे, लेकिन इतना ज़रूर कहता हूं कि तुम ऐसा कुछ नहीं करना कि मेरा सर झुक जाए। अच्छे माता पिता हमेशा अपने बच्चों के बारे में यही सोचते हैं, अपनी महत्वाकांक्षा का बोझ नहीं लादते हैं अपने माता पिता। जब मेरा बेटा IIT करे, BIT करे, ये इस दबाव में आजकल बहुत बच्चे स्पॉइल्ड हो रहे हैं। 94वां नंबर आता है और देखते हैं कि हाईएस्ट 98 गया है, 94 वाले को घर में डांट लगती है, जबकि 60 नंबर ही बहुत है। इसलिए अंकों के खेल में मत पड़ना, डिप्रेस नहीं होना। हो सकता है कि तुम में से कोई 80 ला दे परसेंट, कोई 85 ला दे, कोई 90 ला दे, कोई 55 लाए, कोई 45 लाए, कोई 30 लाए, तो उस वक्त तुम्हारी परीक्षा हो। उस वक्त अगर उस वक्त टूट गए तुम, 45 लाने वाले या 55 लाने वाले, 90 लाने वाले खुश हो गए,
जो खुश हुए वो भी वो बर्बाद होंगे, और जो डिप्रेस हुए, जो अपने आप को नीचा मान लिया, वो भी बर्बाद हो, दोनों बर्बाद होते हैं। सवाल ये है, गुप्तेश्वर पांडे जी डीजीपी हुए, डीजीपी से रिटायर मतलब वॉलंटरी ले ली और नेता बनने चले, नेता में टिकट नहीं मिला, असफल हुए। लेकिन उनके जीवन की कहानी है कि वो मैट्रिक 2nd डिवीजन, इंटरमीडिएट 2nd डिवीजन। मैं उनसे बात कई मंचों पर मैं रहा हूँ उनके साथ, कई मंचों पर, उनके घर में खाना तक खा रहा हूँ। हाल फिलहाल उनकी मम्मी हमको रुपये भी दिए कि जाइए रास्ते का टिकट का, मेरा पारिवारिक है। तो वही बोले प्रफुल्ल जी बच्चों को बताइए कि गुप्तेश्वर पांडे मैट्रिक में 46%, इंटर में भी 2nd डिवीजन, बीए में भी बहुत किसी तरह से पास 2nd डिवीजन। घर में समूचा गांव में वही कम नंबर लाए थे मैट्रिक इंटर बीए में, अपने ग्रुप में सब उनको दुत्कारता था कि गिर गए। ये भी इनके माता पिता कहते हैं 3 गो बेटा में 1 गो बेटा खत्मे थे। इनके मन में उस दिन बात ये बैठ गई कि नहीं, अब जब सब ये कर रहा था, मेरे गाँव में आज तक IPS नहीं हुआ, तो उसने मन ही मन सोचा कि मैं कुछ ऐसा दे दूं कि गांव का एक बार रिकॉर्ड बन जाए। तो तब जाकर वो IPS कंप्लीट कर गए। आज गुप्तेश्वर पांडे बक्सर गांव के अकेले व्यक्ति। ये मैं कहने बार बार तुमको ये कहने के लिए आता हूँ, मैं पीछे कलाम को तो मैं दिल से उनको हीरो मानता हूँ, लेकिन इस अवसर पर मुझे आने का मौका मिला है, तो तुम ये फायदा उठा लो कि अपने जीवन को सफल बनाओ, महापुरुषों को सुनो, सीखो और उनसे कुछ लो। और हमेशा याद रखना, इतिहास पढ़ना अच्छी बात है, इतिहास बनाना बहुत अच्छी बात है। इतिहास बना के तुम लोगों को करना है, कुछ करके जाना है। इसीलिए मैं उनको पहला मैं बहुत श्रद्धांजलि देता हूँ। आप पहले सलेश बाबू को बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा हाँ, कोई बात नहीं। अगर मरने के बाद भी जीना है तो एक काम जरूर करना। अगर मरने के बाद भी जीना है तो एक काम जरूर करना, पढ़ने लायक कुछ लिख जाना या फिर लिखने लायक कुछ करना। देखो, तो मेरी बात तो यही हम कह रहे थे।